ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरि ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो कल हमने इस पूरे अध्याय के सेक्शंस देखे थे। क्षेत्र 2 से 5, क्षेत्रज्ञ 6 से 7, ज्ञानम 8 से 12, ज्ञेयम 13 से 19, प्रकृतिम पुरुषा 20 से 26 और ज्ञान चक्षु 27 से 35। तो ये पहले श्लोक में ही वो सारे सेक्शंस ऑलरेडी एम्बेडेड है, इसलिए मैंने एक्रोनिम डिजाइन नहीं किया। पहला श्लोक कर लो, अपने आप तुमको सब याद आ जाएगा। तो प्रश्न है कि शरीर को क्षेत्र के साथ तुलना किया क्यों जा रहा है। क्षेत्र यानी खेत है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ऐसे ग्रुप कह रहे हैं। क्षेत्र शब्द से ही खेत शब्द आता है। क्षर बिकम्स ख, खेत खलिहान। तो पहला कारण है कि we have to act according to body we have received. कोई शक? Like a dog has to bark, है कि नहीं? Dog cannot show his flying shoes, है कि नहीं? उसको क्या करना है? उसको जो दिया है शरीर, उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा भी अपना ही एक शरीर है, इसके अपने ही कैपेसिटीज या फैसिलिटीज है उसके अंदर, तो उसके अनुसार ही हम काम करें। तो ये पहला कारण, व्हाई बॉडी इज कॉल्ड दैट। वी आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द बॉडी वी हैव रिसीव्ड। दूसरा कारण, जैसे कोई किसान होता है, वो खेत में अलग अलग गतिविधियां करता है, क्रियाएं करता है, वैसे ही आत्मा क्या कर रहा है, इस खेत को उपयोग करके अलग अलग कार्य कर रहा है। बेसिकली किसान करता क्या है खेत में? कल्टीवेशन, उपज। वो बीज बोता है और कुछ उपज प्राप्त करता है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं इस शरीर में बैठ के? हम इच्छाओं के बीज बो रहे हैं और फिर उसको कल्टीवेट करने के लिए कर्म कर रहे हैं और उसके रूप में कर्म फल प्राप्त कर रहे हैं। समझ रहे? ये वो उपज है हमारी। तो ये दूसरा कारण, व्हाई बॉडी इज कॉल्ड एज क्षेत्र, फील्ड। तो वी आर कल्टीवेटर्स, कृषक है हम लोग, किसान। और हम क्या कल्टीवेट कर रहे हैं इधर बैठ के? वी आर कल्टीवेटिंग डिजायर्स एंड रिपिंग सॉरो एंड जॉय, मटीरियल बेनिफिट्स, मटीरियल जॉय, मटीरियल सॉरो, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लिए शरीर में बैठ के। तो तीसरा कारण है, वी कैन डू कल्टीवेशन एज पर अवर कैपेसिटी। कुछ लोग होते हैं वो 1 एकड़ में 40,000 तक ही कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 एकड़ में 1 लाख कमाते हैं। जिसमें जिसका है क्षमता और जिस प्रकार का क्षेत्र है, वो बंजर जमीन है कि अच्छी जमीन है, उसके अनुसार वो यील्ड प्रदान होता है। तो इसीलिए शरीर को कहा गया है कर्म क्षेत्र, एक्टिविटी कल्टीवेशन फील्ड, कर्म क्षेत्र। So we are working with this body, we are reaping the result and enjoying it. In this way we are repeating again and again. हर बार यही काम चल रहा है हमारा।
कभी एक खेत जोत रहे हैं मनुष्य के शरीर में, कभी दूसरा जाके दूसरा खेत जोतेंगे वो कुत्ते के शरीर में, छिपकली के शरीर में, बंदर के शरीर में, ऐसे अलग अलग हम क्षेत्र चेंज कर देते हैं। लेकिन वो किसान बदलता नहीं है, वो बदल बैठा है, आत्मा वही है, हालांकि उसने बॉडी चेंज कर दी। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र शरीर है उसको क्षेत्र कहा जा रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना है और जीव क्या चाहता है? इंद्रियों की तृप्ति चाहता है। तो वो कर्म क्षेत्र में अपनी औकात के अनुसार कर्म करके इंद्रिय तृप्ति के रूप में भोग प्राप्त करने का प्रयास करें। इसका मतलब है एक दृष्टि से देखा जाए तो कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन हम अपने हर एक सेंस को दे सकते हैं उसका एक लिमिट है। जैसे आंखों से हम कितने कुछ देख सकते हैं चीजों को, नाक से कितनी सांसें ले सकते हैं, उसका एक लिमिट है। अगर किसी ने जिह्वा के लिए जो खाने का है स्वाद, टेस्ट का जो कैपेसिटी उस शरीर में पहले से ही डाला हुआ है पूर्व कर्म के अनुसार, उसको एग्जॉस्ट कर दिया तो क्या हो जाता है? हाँ, उसका अन्न नलिका का जो पार्ट है टंग से लेके गुरुद्वार तक का, उसमें कहीं तो फॉल्ट आता है और वो फिर आगे खाना नहीं खा सकता। उसका जो कोटा था उसने पूरा कर दिया। अभी हमारे ऊपर है कि 100 साल जीना है तो ठीक से हम ग्रेटिफाई कर थोड़ा थोड़ा करते करते वो कोटा पूरा कर दे, या 60 साल में ऐसा खा ले कि शरीर उसके आगे खाना खाने के लिए सक्षम ही ना रहे, हम जल्दी मर जाए उसके कारण अन्न नलिका देने। इसका मतलब है कि वी कैन नॉट ग्रेटिफाई सेंसेस मोर देन दे डिजाइन्ड फॉर। उसका कोटा है। हमको क्या लग रहा है, चलो अभी अच्छा खाना मिल रहा है ना, अच्छा दबा के खा। यू आर सैक्रिफाइसिंग योर फ्यूचर। आगे जाके तुम जो खा पाते थे वो तुम अभी विथड्रॉ करके ले रहे हो। आप समझ रहे हो? इसलिए बड़ा डेंजरस है ये क्षेत्र, क्योंकि इसका लिमिट सेट है। गोपीनाथ एकदम सीरियस हो गया मामला सुन के बोले और ये तो पता ही नहीं था मेरे को हम कितना आहार, निद्रा, भय, मैथुन इस शरीर से उपलब्ध कर सकते हैं उसका अपर लिमिट है। वो हिट करने के बाद वो शरीर वो आनंद देना बंद कर देता है, तुम चाहे जितना कुछ कर प्रयास करो। शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, कैंसर होते हैं, अलग अलग बीमारियां आती हैं, पार्ट्स पोर्शंस खराब हो जाते हैं उसके अंदर के, फेफड़े खराब हो जाते हैं, जैसे किसी ने स्मोक कर करके खराब कर दिया उसको, लीवर खराब हो जाता है, दारू पी पी के खराब कर दिया, तो उसके आगे नहीं कर सकता हो। उसके आगे उसको मरना पड़ेगा, दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर इस जन्म कुछ सुकृति था थोड़ा बहुत बचा हुआ तो फिर वो वापस थोड़ा बहुत उसका भोग प्राप्त करेगा। लेकिन ये शरीर का कोटा खत्म हो चुका है। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र। ये डेंजरस चीज है एक्चुअली। ये नॉलेज कितने लोगों को है इस दुनिया में? नॉलेज कि ऐसा डिजाइन है हमारे शरीर का, औकात से ज्यादा और समय से पहले कोई किसी चीज का भोग नहीं कर सकता। उसके लिए सही समय आना चाहिए और उसको सही कर्म किए रहने चाहिए, तभी मिलेगा करने को। तो इसीलिए जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तो वो ऐसे क्षेत्रज्ञ कहला जाता है। जब बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसके क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे आप देखो, कोई भी नॉर्मल क्षेत्र भी देखो, हमारा लैंडस्केप चेंज होता रहता है ना सीजन के अनुसार, ठीक है? कभी नई पालवी टूट रही है, अच्छा लग रहा है, बारिश होके गई है, नया सब वही ठंड में ऐसे फल फूल आ रहे हैं, वापस ग्रीष्म ऋतु आ गई, एकदम झुलस के सारे पत्ते गिर रहे, खत्म हो रहे हैं। ऐसे ही वो क्षेत्र है, शरीर जो है ये नवीन, अभी वो रामानुज जी का शरीर देखो, ऐसे ब्लॉसमिंग फॉर्म है, लोगों को अच्छा लगता है। वो सुन लो, गाल खींच के देखो, उसको कान खींच के देखो, लोग अजीब अजीब तरीके से। और अभी मेरा शरीर देखो, तो क्या इसमें सो व्हाट। और मैं बूढ़ा होऊंगा 20-25 साल के बाद, और ऐसे बांधर चला जाएगा वो, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, डंडा नहीं चलेगा अभी। तो सीजनल जैसे चेंजेस आ रहे हैं ना, वैसे शरीर में भी चेंजेस आ रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है ना? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दिखाई पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड शास्त्र चक्षु, जो पहले नहीं था, वो दिखाई नहीं दे रहा था पहले।
तो शरीरधारी व्यक्ति जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मैं परिवर्तित नहीं हो रहा। खेत बदल रहा है, किसान वही बैठा हुआ है वहां पे। कभी हम सोच रहे हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये शारीरिक उपाधियां हैं। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन। आपके ऊपर लगाया गया रबर स्टैंप। कुत्ता, पुरुष, भारतीय, पाकिस्तानी, हिंदू, मुसलमान, ये क्या है? उपाधि, रबर स्टैंपिंग किया गया है। हम ये सब कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन ये उपाधि को हम सीरियसली मान के बैठ जाते हैं। हमको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये ज्ञाता की उपाधियां हैं, लेकिन वो शरीर का ज्ञाता शरीर से भिन्न है। भले ही तरह तरह की वस्तु प्रोवाइड में क्यों ना ले आए। जैसे हम कपड़े अपने काम के लिए लाते हैं, लेकिन हम जानते हैं ना कि ये कपड़े मेरे से भिन्न है। क्या मैं कपड़ा हूं? ऐसा कोई किसी को लग रहा है? ऐसे ही थोड़ा विचार करने पर हम जान सकते हैं कि हम इस शरीर से भिन्न है, हमें शरीर नहीं। तो ये क्षेत्रज्ञ का दूसरा लेवल है। एक है वो क्षेत्रज्ञ जो शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, और वही क्षेत्रज्ञ जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, वो जानता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं और ये गुणों का बना हुआ शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। तो प्रोभा जी कहते हैं पहले 6 अध्यायों में हमने जीव के बारे में देखा, आत्मा का तत्व। याद है आपको? दूसरा अध्याय आत्मा तत्व। फिर वो स्थितप्रज्ञ जब बनेगा वो आत्मा, तब तो वो भगवान को समझ सकता है। वो भी देखा हमने पहले अध्याय में। तो बीच के 6 अध्याय में हमने क्या देखा? भगवान और वो जीव का संबंध क्या है, और कैसे वह जीव भक्ति के प्रसंग के द्वारा कृष्ण के सानिध्य में हमेशा रह सकता है। क्योंकि एसोसिएटेड कृष्ण ऑलवेज थ्रू भक्ति। ये क्रक्स किसका है? बीच के 6 चैप्टर्स। पहले 6 चैप्टर्स का क्रक्स क्या था? आत्म तत्व क्या है, स्थित प्रज्ञ कैसे बने ताकि कृष्ण को समझा जा सके। फिर बीच में क्या था? कृष्ण के सदैव संपर्क में रहने के लिए भक्ति कैसे करें, और हमारा भगवान से एग्जैक्ट संबंध है क्या। अभी लास्ट के 6 अध्याय में क्या चल रहा है? 13वें अध्याय से आगे यह बताया जाएगा कि कैसे ये जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आया। हम इधर कैसे आ गए ये जगत में, और कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये विभिन्न साधन है, ये कृष्ण ने आयोजित किए हैं वो जीव के मनोवृत्ति के अनुसार, ताकि वो पुनः भगवान के धाम जा सके, भगवान उसका उद्धार कर सके। तो हालांकि जीवात्मा सर्वथा भिन्न है शरीर से, फिर भी वह कैसे जीव अपना शरीर में संबंध बना लिया, उसका वर्णन 13 अध्याय के आगे मिलेगा। हाउ द कंडीशन, द सोल बिकेम कंडीशनड, हाउ ही कैन बिकम लिबरेटेड, इसका नॉलेज ये लास्ट के 6 अध्याय हमें प्रदान करेंगे। So how we got conditioned, हम बद्ध कैसे हुए, and how will we become liberated, हम मुक्त कैसे हुए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय।